हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये था हमारा केदारनाथ यात्रा का डे 2। आप डे 1 ही लगा सकते हो वैसे। तो गाइस फाइनली हमारी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने सीएनजी वाला क्लिप देखा होगा तो उसके बाद हम अपनी कैब में बैठ चुके थे और जर्नी शुरू कर दी थी। वैसे ऋषिकेश में हमारी ड्राइवर के साथ बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी थी, बट पूरी स्टोरी हम आपको लास्ट ब्लॉग में बताएंगे और साथ ही जिस ट्रैवल एजेंट से हमने बुकिंग की थी और उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। क्या बेनिफिट्स मिले, क्या प्रॉब्लम हुई, सब कुछ ऑनेस्टली आपको बताएंगे ताकि आप भी एजेंट बुक करने से पहले 100 बार सोचें। हमारी फ़र्स्ट स्टॉप थी ब्यूटीफुल देवप्रयाग संगम। और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर माँ गंगा का रूप लेती हैं। बहुत सुंदर लग रहा था दूर से, हमने दूर से ही इसको देखा था। और फिर उसके बाद हमने जाना था धारी देवी टेम्पल के लिए, इसीलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम नीचे जाकर देख पाएँ। तो देवप्रयाग के लिए हम निकल गए थे। देवप्रयाग के बाद सीधा धारी देवी मंदिर के लिए। हमारा वैसे मंदिर जाने का कोई प्लान नहीं था, बट माता रानी का सीरियसली बुलावा था तो हमारी आइटनरी में इंक्लूडेड था, जो कि हमने ड्राइवर जी से पूछा और हमारे ड्राइवर ने हमें बताया। यहाँ हम पहुँच गए थे धारी देवी मंदिर। बाहर से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। देन फिर हमने प्रसाद लिया एंड प्रसाद लेने के बाद हम गए धारी देवी मंदिर के दर्शन करने अंदर से। तो यहाँ से फिर जैसे ही हम अंदर गए, मंदिर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पीसफुल और डिवाइन था कि बस मन कर रहा था वहीं बैठकर माता के दर्शन ही करते रहें। बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। और एकदम ये बिल्कुल पानी के बीच में स्थित है, तो आप दूर से ही देख सकते हो। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि मतलब वहाँ के पंडित जी का ऐसा कहना था, अगर आप अंदर की फ़ोटोज़ खींचते हो तो माता आपको दोबारा नहीं बुलाती हैं। तो हमने तो डर के फ़ोन अंदर फ़ोटोज़ वगैरह कुछ नहीं लिया। माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी अंदर। फिर हमने पिया यहाँ से जूस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, बहुत गर्मी लग रही थी हमें। तो ये कुछ जूस था मौसम्बी का, तो हमने वो पिया। फिर हम निकल गए अपने होटल की तरफ। दर्शन के बाद हमें होटल जाना था। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। हमारी कैब का टायर पंचर हो गया और जब तक टायर रिपेयर हो रहा था हम थोड़ा इधर उधर वॉक कर रहे थे, तभी अचानक मौसम बदलने लगा। बहुत तेज़ हवा चली और ऑलमोस्ट आंधी जैसा फ़ील हो रहा था। तभी सामने पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर भी गिर गया। थैंकफुली सब सेफ़ थे और कोई डेंजर वाली सिचुएशन नहीं थी, बस थोड़ा ट्रैफिक जाम हो गया था। उसके बाद फिर हम निकल गए अपने होटल की तरफ। हमारा फर्स्ट नाइट स्टे था गुप्तकाशी में। लॉन्ग जर्नी के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ चाहिए था हमें। यहाँ पे हमें केदारनाथ का बोर्ड दिख गया था, बट हम चले गए थे अपने होटल। एंड तो ये थी हमारी केदारनाथ यात्रा डे 1। आगे के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि होटल कैसा था, अगले दिन क्या हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। बाय।